इस फोटो में डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ जो शख्स दिखाई दे रहा है उनका नाम है विनोद महतो। ये वही विनोद हैं जिसे जयराम महतो पहली बार विधायक बनने के बाद विधानसभा सत्र के पहले दिन अपने साथ विधानसभा लेकर जाते हैं। जयराम महतो के लिए इतना बड़ा दिन और उनके साथ अगर विनोद विधानसभा जाता है तो इससे एक बात तो साफ है कि विनोद जयराम महतो के केवल समर्थक बस तो नहीं हैं, बल्कि वो उनके करीबी हैं। खैर, आज हम विनोद की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन पर ट्रक से रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है और इस मामले में निमिया घाट थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल विनोद पर आरोप है कि उसने एक ट्रक का पीछा कर कुलगो टोल प्लाजा के पास पहले गाड़ी रुकवाई, फिर ट्रक ड्राइवर से रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने मालिक से बात की और फिर विनोद के कहे अनुसार जितेंद्र प्रसाद महतो नामक व्यक्ति के नंबर पर 90,000 रुपए डाल दिए। पैसे डालने के बाद विनोद ने ट्रक को छोड़ दिया। वहीं इस मामले के खिलाफ अब राजकुमार मंडल ने नीमिया घाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कई मीडिया हाउस में मामला उजागर हुआ। हमने एफआईआर करने वाले राजकुमार मंडल से बात की, पहले वो सुनिए फिर बात आगे करते हैं। सुनिए ऑडियो। हाँ राजकुमार मंडल जी, हम लोकतंत्र 19 से बोल रहे हैं जी। आपकी एक एफआईआर कॉपी हम लोगों के हाथ लगी है। ये आपने विनोद महतो और जितेंद्र प्रसाद महतो के विरुद्ध दर्ज कराया है। थोड़ा सा मामला बताइएगा क्या है एक बार। मामला ये था ना सर कि गाड़ी जो जा रही थी ना, जी। वो विनोद महतो रोक करके वसूली किया है मेरा गाड़ी से, इसीलिए वो उसका एफआईआर उस पे दर्ज किए हुए हैं। वसूली मतलब किस किस आधार पे वसूली किया गया है आपसे? वो रंगदारी वसूली की है। रंगदारी वसूली की। कितना कितना वसूली लिया गया आपसे? 90,000। 90,000। जी। तो आपसे पैसे लिए गए हैं या फिर ट्रक ड्राइवर जो चला रहा था उनसे? नहीं, मेरे से ही मांगे हुए हैं। वहां से जो फोन पे जो नंबर दिया ना, वहां पे नंबर वो ड्राइवर लेबर मेरा स्टाफ भी रहता है, उस पे लेबर वो नंबर बताते गया, मैंने पैसा डलवाया है, पूरा फुल पैसा 90,000। वो भी मालिक से अपना, जहां से माल मैं उठाया कलकत्ता से, पैसा मैंने उनसे डलवाया तुरंत, करंट अकाउंट उसका। तो किस आधार पे, मतलब कोई भी गाड़ी रुकवा दिया तो आप उसको पैसे दे दिए, तो किस आधार पे पैसे दिए? क्या उन्होंने डराया धमकाया या नहीं किसी नेता का भय दिखाया? क्या दिखाया जो आप नहीं, मतलब 90? नेता का भाव नहीं दिखाया, उसमें मछली लोड था। तो 4 घंटा से गाड़ी खड़ा करके रखा था, तो 4 घंटा से उसमें छोटा बच्चा था, माल मर जाता, तो उसके वजह से वो पैसा उसको दिए। उसके बाद सुबह उसके पैसा दे करके उसके बाद गाड़ी मेरा छोड़ा, फिर उसके तुरंत छोड़ा तो फिर गया उधर से। उसके बाद पैसा लिया, हमारे फोन पे में नंबर बताया, नंबर से मैं उसका डलवाया फोन पे में पूरा पैसा। उसके बाद सुबह एफआईआर किया उसको मैंने ऊपर। नहीं नहीं, देखिए, जैसे कि कोई भी गाड़ी रुकवा देंगे तो आप पैसा नहीं ना दे देंगे। तो गाड़ी रुकवा करके कुछ धमकी दिए होंगे या डराए होंगे, तभी ना आपने उनको पैसा दिया, या कुछ उनकी। अगर मेरा देखिए सर, मेरा अगर मछली मर जाता है ना, जी। तो उसपे से मेरा नुकसान हो रहा है ना सर। मेरा उसपे से कलकत्ता से चलती है, उसमें से पानी चेंज होता है, ठीक है ना, और उसमें बीच में मर जाएगा, और 4 घंटा से मेरा गाड़ी खड़ा करके रखा है, 3-4 घंटा से, बताइए। तो माल मेरा 3-4 लाख रुपया का नुकसान है। उससे अच्छा देना कि हमने उनको पैसा दिया, मेरा गाड़ी तो सही टाइम में कम से कम पहुंच के खाली होगा, छोटा जीरा बच्चा जा रहा है उस पे। अच्छा। तो हम अपना समझदारी करके अपना गाड़ी को हटाया वहां से। उसके बाद फिर मैंने उस पे केस किया थाने में जा करके। तो जो आपका ये जो केस का कॉपी है उसमें लिखा हुआ है कि जबरदस्ती गाड़ी रुकवाया गया, ड्राइवर को जान से मारने की धमकी दी गई, तो क्या? पीछा, हाँ, पीछा करके, पीछा निमिया घाट से पीछा करके ही गया है गाड़ी। इससे पहले 2-3 गाड़ियां रुकवाया भी है वो। तो उसपे से मांगूर, उसपे से लोड था गाड़ी, तो मेरा नाम ही ले करके बदनाम मेरा करने का साजिश रचा हुआ वो लड़का विनोद। विनोद और वो विनोद कहाँ के बिल्कुल, हैं, आप पहचानते हैं क्या उनको? हाँ पहचानते हैं ना। मैं इसका, मेरे घर के से 1.5 किलोमीटर दूर का कर्मा टुमरी का है ये। कर्मा टुंगरी के हैं।
तो थाना जब अभी आपने केस कर दिया है तो कुछ अभी तक विनोद पर थाना की ओर से कुछ किया गया, उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ कुछ हुई अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ पूछताछ नहीं हुई, मेरे को अभी एफआईआर किया हुआ है और प्रशासन ने अभी तक जानकारी नहीं दी है मेरे को। ठीक है राजकुमार मंडल जी, तो बाकी हालांकि आप प्रशासन से यही मतलब थाना में आपने केस दर्ज करवा दिया है और उसकी धरपकड़ के लिए आप तो जरूर चाहेंगे कि प्रशासन पहल करे, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है थाना की ओर से? हमारा कहना लास्ट जो है ना सर कि उचित कार्रवाई होना चाहिए इस पे और सख्त से सख्त जांच होना चाहिए। ठीक है राजकुमार मंडल जी, धन्यवाद। जी थैंक यू सर। तो आपने सुना, राजकुमार मंडल ने घटना की पूरी सच्चाई आपके सामने रखी। वहीं हमने निमिया घाट थाना के थाना प्रभारी सुमन कुमार से भी बात की। उन्होंने कहा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के क्लॉज 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल पैसे जितेंद्र प्रसाद महतो के नंबर में भेजे जाने की बात कही जा रही है। हम उस नंबर की और पैसे ट्रांजैक्शन की जानकारी निकाल रहे हैं। अगर यह सही पाया गया तो हम पहले जितेंद्र को गिरफ्तार करेंगे, फिर उनसे पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं अब इन सब के बीच विनोद महतो ने भी अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो इस पूरे प्रकरण को गलत बता रहे हैं। वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित मांगुर मछली के सिंडिकेट का कमर तोड़कर रख दिया था। सुनिए पूरा वीडियो। हमारे पूर्वजों ने एक बात कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु भी षड्यंत्रों के तहत मारा गया था। मैं तो आम इंसान हूँ। आज मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र और साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है, मैं पिछला 15 दिन का अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। मैंने पिछले 15 दिनों में भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का सिंडिकेट को कमर तोड़ के रखा था जीटी रोड में। दिनांक 3 दिसंबर को हमने पहली कार्रवाई करते हुए निमिया घाट थाना के सहयोग से निमिया घाट थाना को एक प्रतिबंधित मछलियों को गाड़ी को सौंपा, जिसका खुद कानूनी और प्रशासनिक अदालती गवाह मैं खुद हूँ। दिनांक 4 दिसंबर को डुमरी थाना को जीटी रोड से 2 गाड़ियों को पकड़ के सौंपा, जिसका प्रशासनिक गवाह मैं खुद हूँ। लेकिन आज मेरे खिलाफ षड्यंत्र और साजिश के तहत वह आदमी केस दर्ज किया है जो पिछले 7 सालों से राजकुमार मंडल पवित्र पारसनाथ के नाम से, पवित्र पारसनाथ पर्वत के नाम से पारसनाथ रोड लाइन का फर्जी बिल्टी चालान काटकर जीटी रोड NH 90 पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का तस्करी करता है, जिसके खिलाफ जीटी रोड में दर्जनों केस मुकदमे पिछले 7 सालों से दर्ज है। अब मुझे यह सारा सिचुएशन देख के यही समझ में आता है कि आज के डेट में यही चल रहा है। कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीगे पानी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं बहुत सारे साजिशों के तहत अभी घिरा हुआ हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, वही विनोद भाऊ का नाम है। खैर, हमने दोनों ही पक्षों की बात आप सबों के बीच रख दी है। अगर विनोद ने गाड़ी को पकड़ा और सिंडिकेट को खत्म करना चाहता था तो फिर उस ट्रक से पैसे लेकर उसे छोड़ा क्यों गया, उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बाकी पुलिस जांच पूरी होने के बाद नतीजा क्या निकलता है, एक बार फिर हम आप सभी के सामने पूरी वीडियो के जरिए रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।